पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल में अपन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को यूज़ करके इस सर्किट को एनालाइज करते हैं और हर रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालते हैं। तो सपोज बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, इस सर्किट को इस फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यहाँ 4 वोल्ट। अच्छा, ये दो रजिस्टर पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, 2 × 4 अपॉन 2 + 4, है ना, 8/6, मतलब 4/3 ohms, ठीक है। और ये तो 1 ohm है ही, इसको R बोल देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है इस बैटरी के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, वो कितना हो गया, ये R इक्विवेलेंट दो पैरेलल रेजिस्टर का प्लस ये 1 + 4/3, 7/3 ohm हो गया, ठीक है। तो करंट जो है V अपॉन R टोटल, ये कितना हो गया, 12/7 एम्पियर, ठीक है। तो ये तो हो गया I। अच्छा, अब इन दोनों रेजिस्टर्स में से सपोज इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है और हमको I1 और I2 पता करने, ठीक है। तो अब चूंकि अपने को I मालूम चल गया है तो ये जो इनर वाला लूप है इसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अपन A ले लेते हैं, तो इस लूप में यदि हम मूव करें तो VA प्लस इसका बैटरी का EMF 4 माइनस ये रेजिस्टेंस इनटू -2I1, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और करंट चूंकि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो -1I = VA, ठीक है। और I की वैल्यू अपन डाल सकते हैं फिर यहाँ से, तो इससे I1 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, तो I1 आ जाता है आपका 8/7 एम्पियर, ठीक है। और फिर इससे आप I2 निकाल सकते हैं, I2 कितना हो जाएगा, I - I1, ठीक है, 4/7 एम्पियर, ठीक है। ये जो है 4/7 एम्पियर हो गया और ये 8/7 एम्पियर हो गया। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही आता है, 16/7 वोल्ट इधर और 16/7 वोल्ट इधर, है ना, जिस टाइप से आना भी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अपन किरचॉफ्स लॉज करेंगे और उसको करने के पहले ना एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे रजिस्टर कॉम्बिनेशन को बनाने के कई तरीके हैं, है ना। वो कई बार जैसे एग्जामिनर जो है वो कई बार जैसे कंफ्यूज करने के लिए भी वो इस तरह से सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसा लगे कि सर्किट डिफरेंट है बट वो होता सेम ही है ना। एक है ना, कुछ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सपोज 3 रजिस्टर्स हैं और वो हमने, इसमें तो देखने में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि ये तीनों रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में हैं और ये पॉइंट A और B के अक्रॉस यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि पता करना चाहेंगे, है ना, R1 R2 R3, तो 1/R इक्विवेलेंट इसका पैरेलल में है तो अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम बनाना चाहें तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान रखें कि ये R1 R2 R3 तो A और B के बीच में इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई अंतर नहीं। ये जो पोर्शन जो है ना
जहाँ पे बीच में हम रजिस्टर नहीं शो कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप जब भी इस टाइप का कहीं पे भी नज़र आए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, पॉइंट ए और बी को आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस 0 मानने का मतलब क्या हो गया कि V इज टू आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है बेसिकली। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अपन है ना काफ़ी डिटेल में देखेंगे, है ना, थोड़ा आगे। पर तब तक जितने सर्किट जैसे अपने सामने आते हैं, तो उसमें ये अपने को कन्फ्यूजन नहीं हो, तो इसके लिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं सपोज, है ना, C, D और E, ये तीनों पॉइंट भी सेम ही है, देख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इनको हम चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। कई केसेस में तो ऑब्वियस होता है, कई केस में ऑब्वियस नहीं भी होता है। अब जैसे इसी का एक फॉर्म और बनाए अपन इस वाले सर्किट का, तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप जोड़ सकते हैं इनको। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो फिर भी रीजनेबली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, इसी रजिस्टर सर्किट को बनाने को हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया, फिर उसके बाद में सपोज यहाँ से ले लें, एक रजिस्टर यूं कर दिया, और सपोज दूसरा रजिस्टर जो है वो इसके ऊपर से लेकर के और ये ऐसे करके कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब जैसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं दिखता है, ये R1 है, ये R2 और ये R3, तो ये दोनों सर्किट तो फिर भी दिख जाते थे इसके बराबर, बट ये वाला सर्किट बहुत ऑब्वियसली नहीं दिखता है इसके बराबर, है ना, पहले वाले सर्किट के बराबर। बट ये एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी है वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी है वो एक ही पॉइंट है। तो इसको यदि आप जोड़ दें तो यही सर्किट बन जाता है। ठीक है।